अब पढ़ेंगे हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी। हेडिंग डालो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब बेटा सब लोग बताओ, ग्रेविटी कौन सा mg फोर्स है? ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है बॉडी पर वो mg लगाती है। यस सर। तो एनएलएम में ग्रेविटी के बारे में क्या बताया गया है? वर्टिकली डाउनवर्ड। चाहे वो बॉडी किसी समतल प्लेन पे हो, चाहे वो बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हो, mg कैसे लगता है? पहले ये बात पता है बेटा सबको? mg के बारे में कि mg कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, पहली बात। दूसरी बात, mg एक्ट कहाँ करता है, मतलब कहाँ लगता है? COG पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बेटा अब तक हम जो चल रहे थे ना कि अगर हम mg को COG पर ना लगाएं तो काम चल जाता था, लेकिन वर्क डन में mg को बॉडी के COG पर ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सब लोग बोलो यार। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट की जब रिक्वायरमेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट हम कौन से पॉइंट का देखते हैं? अगर mg COG पे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किसका देखेंगे? किसका देखेंगे बेटा? COG का। कोई प्रॉब्लम? ऐसे समझो कि मान लो पहली बात कि ये कोई बॉडी है, समझो बेटा इस बात को, मैं लिखा दूंगा अभी। ये कोई बॉडी है, मास कितना है इसका? m। अब COG क्या होगा इसका? सेंटर। ये यहां पर, तो यहां mg ऐसे लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। बोलो भैया। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये इनिशियल पोजीशन थी, पार्टिकल की कैसी पोजीशन थी ये? इनिशियल। अब मैं इस बॉडी को कहां ले आया? यहां पर, यहां ले आया। तो अब COG कहां है? ये रहा। तो mg तो यही लगेगा ना बेटा? यस सर। आप लोग बोलो। यस सर। ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो अगर मुझे वर्क डन लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट किसका देखना होगा? डिस्प्लेसमेंट किसका देखना होगा? COG का डिस्प्लेसमेंट क्यों देखना है? क्यों? क्योंकि बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही mg लग रहा है। बोलो भैया। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG चेक करते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG। बात क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो वर्क डन बाय द mg हम क्या लिखते हैं? फोर्स mg और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG। बोलो भैया। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। दूसरी चीज क्या है कि जो mg होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। mg कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। मतलब जब भी मुझे वर्क डन बाय mg लिखना है तो पार्टिकल कैसे कहां से घूम के आया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जैसे सेकंड पॉइंट कि मान लो कोई पार्टिकल है मेरे पास, यहां पर है, इनिशियल पोजीशन ये है। अब मैं पार्टिकल को यहां से इधर लेके गया, फिर पार्टिकल को यहां लेके गया, फिर पार्टिकल को यहां लेके गया और अब पार्टिकल को मैं यहां ले आया। ठीक है। अब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है या mg कंजर्वेटिव है, मैं यहां बात कर रहा हूं mg की। किसकी बात कर रहा हूं? mg के थ्रू मुझे वर्क डन चाहिए। तो बेटा mg कंजर्वेटिव फोर्स, तो पार्टिकल कैसे गया है
इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे क्या है, इनिशियल पोजीशन देखनी है और फाइनल पोजीशन देखनी है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, तो भाई मैं ऐसे जाके तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हमने क्या बोला है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरी बात ये कि वर्क डन बाय द mg पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि बॉडी कैसे कैसे जा रही है। इस बात से mg के वर्क डन को कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर है? यस सर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू mg क्या हो जाएगा? यहाँ वर्क डन क्या लिखोगे? mg इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG। बोलो भैया। यस सर। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से डायग्राम पर ही सॉल्व करेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बोलो। यस सर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड कि वर्क डन बाय द mg, वर्क डन बाय द mg कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर भी समझे बेटा, अगर देखो कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी है और बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सब लोग बोलो। यस सर। अगर बॉडी पर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। ये बात पता है ना? यस सर। अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, और फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो नेगेटिव होगा वर्क डन। बोलो भैया। यस सर। मान लो कि ये बॉडी है मेरे पास में, कोई भी mg, यहाँ क्या है? mg लग रहा है। अब मैं इनिशियल पोजीशन मेरी है, यहां से मैं बॉडी को किधर लेके आ रहा हूं? इधर, यहां लेके आ रहा हूं, तो mg वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये। तो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसे कह दिया बेटा पॉजिटिव वर्क डन? नीचे लग रहा है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय mg कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और कितना होगा बेटा? mg इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, mg इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा यहाँ बात करते हैं फोर्थ केस की। अगर मान लो कि मेरे पास में बॉडी यहाँ पर है, ठीक है बेटा, ये इनिशियल पोजीशन है। अब ये क्या है? मतलब वर्क डन बाय mg इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। कैसे गया इस बात पर कोई डिपेंड नहीं करता। तो बेटा यहाँ mg किधर लग रहा होगा? अब हम क्या उठा के इस बॉडी को इधर ले गए, यहाँ ले गए। फाइनल पोजीशन ये है, ये m है, ये फाइनल पोजीशन ये है। तो हम कैसे ले गए? उस फोर्स के थ्रू वर्क डन की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं वर्क डन बाय mg। हम लेके किधर गए? इसके अपोजिट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये। और mg किधर लग रहा है? नीचे। तो वर्क डन बाय mg कैसा होगा? वर्क डन बाय mg नेगेटिव होगा। बात क्लियर है ना बेटा? यस सर। बोलो सब लोग। यस सर। ये वर्क डन बाय mg के की पॉइंट्स हैं। तो वर्क डन बाय mg में हम क्या देखते हैं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। किसका देखते हैं? COG का। क्यों देखते हैं COG का? पूरी बॉडी का क्यों नहीं देखते? क्यों? क्योंकि mg कहाँ एक्ट करता है? ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। अच्छे न्यूमेरिकल को अगर ये पॉइंट पता है तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और अगर ये बात हमें नहीं पता है तो उसी न्यूमेरिकल को हम आसानी से गलत भी कर देंगे। बात क्लियर है ना बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। पहले कुछ पॉइंट लिखें, अभी बाद में नोट करना। पहले कुछ पॉइंट लिख लो। लिखें सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय mg में लिखें बेटा सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स x at the center of gravity, at the center of gravity of the body, so that
displacement of center of gravity is required so that displacement of center of gravity is required for work done by the gravity, for work done by the gravity, required for work done by the gravity, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ये वाला डायग्राम उतार लो, ये सिर्फ ये फर्स्ट डायग्राम देखो। बोल बोल बोल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, work done by the gravity work done by the gravity does not depends on path, work done by the gravity does not depends on path, it's only depends on initial and final position, initial and final position, initial and final position, full stop, because mg is conservative force, because mg is conservative force। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज, work done by the conservative force always independent of path, work done by the conservative force always independent of path। इस लाइन का मतलब क्या है कि पाथ कैसा है, वर्क डन, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते हैं और उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बोलो सेकंड डायग्राम, लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if a particle moves downward, if a particle moves downward, then work done by the gravity on particle is positive, then work done by gravity on particle is positive। ये वाला लिख लो बेटा, एक सेकंड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if a particle moves upward, if a particle moves upward, then work done by gravity, then work done by gravity on the particle is negative, on the particle is negative। ठीक है, चलो ये डायग्राम बना लो 4। अब जो वर्क डन बाय एमजी हमने सीखा है, इसका लक्ष्य को जी हमें क्या लिखना है, इसका एक कंसेप्ट क्या पकड़ के रखना है। एमजी देखेंगे और एमजी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, उसी डिस्प्लेसमेंट को तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोला है।
एक लक्ष्य खोल दी लिख लो। हमें वर्क डन बाय mg में mg की डायरेक्शन COG का डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। डिस्प्लेसमेंट देखना है। बोलो भैया। यस सर। ये पूरी कहानी रही, ठीक है। यस सर। अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। अब इस पर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। कुछ वो फेमस कर दूं तो फिर शांति से नहीं तो पेन गिर गया तो उठा ले उससे शांति हो गया। उठा दूं? उठा दूं? चल अब बेटा थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। मत कर बंद। हो गया? चल इधर देखिए बेटा। अगर सब लोग आंसर देते चले, छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, कुछ बड़े एग्जाम्पल तक जाएंगे, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल है, अगर मेरे पास में ये कोई 2 kg का पार्टिकल है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है 5 मीटर, कितना बेटा? 5 मीटर। तो वर्क डन बाय mg कितना होगा? क्यों होगा बेटा वर्क डन बाय mg? वर्क डन बाय mg 0। क्यों होगा पता लग गया? क्योंकि यहाँ पर 2g किधर लगेगा? नीचे। इधर? यस सर। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? और दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, mg के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा 90 डिग्री बोलो। यस सर। सेकंड ये 2g या 2 kg है और ये इधर आ रहा है 5 मीटर। कितना आ रहा है? 5 मीटर। तो वर्क डन बाय 2g बोलो बेटा कितना होगा? 100 प्लस का या माइनस का? कैसे? एक तो 2 इंटू जी 10 इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आया ना पार्टिकल, होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 5। तो कितना हो गया बेटा? प्लस का 100 जूल। सर ये कैसे पहचान लिया? अभी अभी मैंने नोट पॉइंट लिखाया है कि mg की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कैसा? सब बोलो भैया। यस सर। परेशानी? नो सर। थर्ड देखते बेटा। थर्ड, अगर मान लो कोई पार्टिकल है मेरे पास में, वो 2 kg का और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की तरफ है 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। अब वर्क डन कितना रहेगा? माइनस mg कितना लग रहा होगा? नीचे। और ऊपर को डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? और कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 5। बोलो। यस सर। वर्क डन माइनस के 100 जूल। बोलो भैया। यस सर। बात क्लियर है? यस सर। बोलो। यस सर। परेशानी आता है? नो सर।
अब थोड़ी सी परेशानी की तरफ चलते हैं। अब किधर चलते हैं, थोड़ा सा परेशानी की तरफ। अब मान लो यही मेरे पास में 2 kg का ब्लॉक है। कितनी केजी का? 2 kg का ब्लॉक है और एंगल ये कितना है? 37 डिग्री। कितना है? 37। अब मुझे इस ब्लॉक को कहाँ ले जाना? इधर 5 मीटर ले जाना। अब वर्क डन बाय mg बताओ, वर्क डन बाय mg क्या होगा? अब इधर देखो, सब लोग इधर देखें, आगे करवाऊंगा, तुम लोगों को चांस मिलेगा। mg कैसे लगता है बेटा? mg कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर यहाँ हम देखें तो ये मान लो इसके COG पे लगा हुआ है, तो ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37। बात क्लियर है ना? कैसे? यस सर। ये 90 डिग्री, ये 53, ये 97। तो इसको रिजॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? mg sin cos 37 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा? mg sin 37 sin 37 डिग्री। अब बताओ बेटा वर्क डन कौन सा कंपोनेंट देगा? mg sin 37 देगा या ये देगा? mg cos 37 तो 90 डिग्री वर्क डन। तो मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, वर्क डन बाय mg cos 37 equal to 0। 0 क्यों 0? क्योंकि 90 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो भैया। यस सर। ये अब वर्क डन इसके थ्रू कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव क्यों होगा? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। बोलो भैया। यस सर। वर्क डन बाय mg sin 37 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखोगे? माइनस mg sin 37 into 5 डिस्प्लेसमेंट 5 है। बोलो भैया। माइनस 2 into 10 into 3/5 into 5 से 5 -16 62 कर लोगे या नहीं? यस सर। बोलो यार। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नोट करो। यस सर। देखिए ए रॉड न्यूमेरिकल लिखो, a rod of mass small m, a rod of mass small m and length small l is pinned about point O, full stop, and can rotate about this point, full stop. Find the work done by the gravity. Find the work done by the gravity on the rod if it changes its orientation from A to B, समझे बेटा न्यूमेरिकल? ये एक रॉड है, इस रॉड का मास कितना है? m, और लेंथ कितनी है? इनिशियली ये पॉइंट O के यहाँ पिंड किया है इसको, बात क्लियर है बेटा? और ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी A। अब ये रोटेट कर गई, ये देखो किस तरीके से रोटेट कर रही है। ये रॉड है, अब यहां पिन कर रखा है, तो ये ऐसे, ये ओरिएंटेशन हो गया इसका, मतलब ए से कहां आ गई है वो? बी पर।
यहाँ रोटेट करके ये बी पॉइंट पर आ गई है। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो? कितना? m into l वर्क डन कैसे हो गया भाई? जितनी भी बात mg इंटू l, ठीक है। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ए mg इंटू l, ऑप्शन बी mg इंटू l/2, ऑप्शन सी mg इंटू l/3, ऑप्शन डी mg, या नन कर लो, नन। अब बताओ mg इंटू l। एक बात याद रखो बेटा, पहला इनिशियल पोजीशन कहाँ है? ये रही, ठीक है। यस सर। अब फाइनल पोजीशन ये रोटेट होके कैसे आ गई है? इस तरीके से आ गई है या नहीं आ गई बेटा? यस सर। ये रॉड फाइनली ऐसे रोटेट होके आ गई है। अब वर्क डन बाय mg में हमें वो पॉइंट सब याद रखने हैं जो अभी हमने बेसिक सीखे थे कि mg कहाँ एक्ट करता है? COG पे। इसकी COG कहाँ होगी? यहाँ। बोलो भैया। यस सर। इनिशियली mg यहाँ लग रहा होगा। अब जब रॉड ऐसे हो गई है तो फाइनली कहाँ लग रहा होगा? बोलो भैया। यस सर। तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही। तो वर्क डन बाय mg में हम क्या देखते हैं? mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? L/2। कितना होगा? L/2। क्योंकि COG यहाँ से L/2, यहाँ से L/2। अब ये पॉइंट घूम के ये वाला पॉइंट ये घूम के कहाँ आ गया? यहाँ। तो ये L/2, ये वाला L/2, वो L/2 यही तो हो गया है। यस सर। बोलो यार। यस सर। तो वर्क डन बाय mg में हम क्या लिखते हैं बेटा? mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG। बोलो यार, यही तो बेसिक बताया ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितना है? L/2। फोर्स कितना है? mg। तो ऑप्शन कौन सा होगा? mg। mg L/2। ये बात बिल्कुल भी हमें याद रखनी है, मतलब याद रखनी है, कोई ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि mg COG पे काम करता है। कहाँ काम करता है? COG पे। रॉड कोई बॉडी कैसे रोटेट कर रही है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसका डिस्प्लेसमेंट देखना होता है? COG का। तो COG, ये COG पहले यहाँ थी, अब बाद में कहाँ आ गई है? यहाँ आ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा सिर्फ यही हुआ है। अब कैसे आई है? ऐसे आई है ना सर, ये भी मैंने बोला था कि रॉड कैसे नाच रही है, कैसे कहाँ जा रही है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है मुझे। रॉड कैसे आ रही है इससे कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय mg ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बोलो भैया। यस सर। क्लियर है? यस सर। ऐसे आ रही है या ऐसे जा रही है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर? यस सर। सब चारों पांचों पॉइंट को दिमाग में रखते हुए ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नोट करो, लिखो न्यूमेरिकल लिखो। ए रॉड ऑफ मास, a rod of mass 10 kg changes its orientation from A to B, from A to B. Find the work done by gravity. Find the work done by gravity on rod.
कौन रॉड? देख लो इधर देखो, ये इस तरीके से एक प्लेन है और यहाँ पर ये रॉड रखी हुई है। कितने 10 kg की, और लेंथ कितनी है इसकी 10 मीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। कितनी है बेटा? 3 मीटर। तो अब इसमें क्या हुआ है कि ये ऐसे आ रही है, तो ये इसकी ए सिचुएशन है और बी सिचुएशन में ये ऐसे हो गई है। कैसे हो गई है? ये इसकी बी सिचुएशन, बी सिचुएशन में ये ओरिएंटेशन इसका ऐसे चेंज हो गया है। तो वर्क डन क्या होगा? अब सिर्फ की पॉइंट याद है ना, क्या पता है कि mg के लिए हम इसका COG देखते हैं तो ये बहुत चुटकियों में हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो गलत करते रहो चुटकियों में। बताओ आंसर। करेक्ट आंसर 150। सबसे पहले क्या करोगे? COG का पोजीशन गेट खोलेंगे। सबसे पहले गेट खोलेंगे। लाइट